दोस्तों, आज के माता पिता ना जाने कैसे कैसे संघर्षों का सामना करते हुए अपनी संतानों की परवरिश करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों की यही शिकायत रहती है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, परवरिश ही की है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर माता पिता को करनी पड़ती है और भी पता नहीं क्या क्या। लेकिन आपको बता दें कि ये घटिया सोच हमारे महान सनातन धर्म की नहीं बल्कि उस पाश्चात्य संस्कृति की है जो पिछले कुछ दशकों से दीमक की तरह हमें खोखला कर रही है। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको एक अद्भुत पितृभक्त संतान अष्टावक्र व राजा जनक की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर विवश कर देगी। लेकिन शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। त्रेता युग की बात है। उसे देख श्री राम के ससुर राजा जनक की सभा में उपस्थित सभी सभासद हंस रहे थे। आखिर ये टेढ़ा मेढ़ा सा दिखने वाला पात्र कौन है? अरे ये इस सभा में क्या कर रहा है? कहीं ये हमारे मनोरंजन के लिए तो यहाँ उपस्थित नहीं हुआ? और इस प्रकार से दोस्तों उस दिन महर्षि कहोत के पुत्र को भारी अपमान का सामना करना पड़ा। निश्चित ही उसके स्थान पर कोई और होता तो इस प्रकार से अपनी हंसी उड़वाने के लिए वहां भरी सभा में उपस्थित न होता। लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं, अपितु ये ज्ञान और विद्वत्ता में अद्वैत था। और होता भी क्यों ना, क्योंकि कुदरत जब आपसे कुछ लेती है तो बदले में बहुत कुछ लौटा भी देती है। यद्यपि वो 8 स्थानों से वक्र यानी अष्टावक्र था, किंतु जन्म लेने से पहले ही उसने अपनी गुणवत्ता का परिचय दे दिया था। एक दिन की बात है दोस्तों, जब ये बालक अपने माता के गर्भ में था तब इसके पिता महर्षि कहोद अपने शिष्यों को वेद की ऋचाओं पर व्याख्यान दे रहे थे, किंतु उन ऋचाओं में कुछ त्रुटि थी जिन्हें केवल ब्रह्मज्ञानी ही पकड़ सकता था। अतः उस अजन्मे शिशु ने माता के गर्भ से ही पिता की त्रुटि को पकड़ उन्हें टोक दिया, किंतु पिता अपने शिष्यों की उपस्थिति में अपना ये अपमान सह न सके। उन्होंने कहा, अभी तो तू गर्भ में ही है, यहाँ तक कि तूने इन महान वेदों को छुआ तक नहीं, किंतु फिर भी तू मुझे वेदों के संबंध में ज्ञान दे रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू टेढ़ा हो जा। हालांकि दोस्तों श्राप देते समय पिता को ये भान नहीं था कि एक पल का क्रोध आजीवन बच्चे का जीवन बर्बाद कर सकता है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? जो होना है वो होकर ही रहता है। वैसे कहोद अपनी भूल सुधारते इससे पहले ही वो संसार से विदा हो गए। दरअसल हुआ यूं कि अष्टावक्र के जन्म लेने से पूर्व ऐसे ही एक दिन राजा जनक की सभा चल रही थी। उस सभा में बंदी और कहोद के बीच शास्त्रार्थ शुरू हुआ। सम्मान के साथ साथ जान भी दांव पर लगी थी। अंततः जिसका डर था वही हुआ। शास्त्रार्थ में अष्टावक्र के पिता की हार हुई, फलस्वरूप उन्हें जल समाधि लेनी पड़ी। बस अपने पिता के उसी प्रतिशोध को पूरा करने के लिए अष्टावक्र आज इस सभा में उपस्थित था। राजा जनक की सभा में जनक सहित सभी सभासद उस बालक की अपंगता पर हंस रहे थे, किंतु जनक को यह कारण समझ में नहीं आया कि सभी के बीच अष्टावक्र क्यों हंस रहा है। जनक ने कहा, बालक, औरों का तो मुझे समझ आता है, किंतु तू क्यों हंस रहा है? अष्टावक्र ने कहा, महाराज, चमारों की सभा में ज्ञान की चर्चा देख मुझे हंसी आ गई। पल भर में ही सन्नाटा छा गया, सब अवक रह गए। राजा जनक ने बड़े संयत भाव से पूछा, चमार, तेरा मतलब क्या है? सीधी सी बात है महाराज, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं नहीं दिखाई पड़ता। ये चमार है, चमड़ी के पारखी, इन्हें मेरे जैसा सीधा साधा आदमी नहीं दिखाई पड़ता, वरन इनको मेरा ये आड़ा टेढ़ा शरीर दिखता है। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से आकाश कहीं टेढ़ा होता है भला? घड़े के फूटे होने से आकाश कहीं नहीं फूटता। अरे आकाश तो निर्विकार है, मेरा शरीर टेढ़ा हुआ तो क्या, लेकिन मैं तो टेढ़ा नहीं। यहाँ जो भीतर बसा है उसकी तरफ तो देखो। मेरे शरीर को देख जो हंसते हैं वो चमार नहीं तो क्या है? और इस प्रकार से दोस्तों पल भर में ही जनक को अपनी भूल समझ में आ गई। तब हंसे तो ठीक, लेकिन मैं क्यों हंस पड़ा? किंतु बंदी से शास्त्रार्थ करने से पहले अभी अष्टावक्र को परीक्षा देनी बाकी थी। उन्होंने पूछा, वो पुरुष कौन है जो 30 अवयव, 12 अंश, 24 पर्व और 360 अक्षरों वाली वस्तुओं का ज्ञानी है? राजा का प्रश्न सुनते ही अष्टावक्र ने कहा, राजन, 24 पक्षों वाला, 6 ऋतुओं वाला, 12 महीनों वाला तथा 360 दिनों वाला संवत्सर आपकी रक्षा करे। अष्टावक्र का उत्तर बिल्कुल सही था।
राजा जनक ने फिर से प्रश्न किया, वो कौन है जो सुप्तावस्था में भी अपनी आंखें बंद नहीं रखता? वो कौन है जो जन्म लेने के उपरांत भी चलने में असमर्थ रहता है? वो कौन है जो हृदय विहीन है? शीघ्रता से बढ़ने वाला कौन है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, हे जनक, सुप्तावस्था में मछली अपनी आंखें बंद नहीं रखती। जन्म लेने के उपरांत भी अंडा चल नहीं सकता। पत्थर हृदयहीन होता है। वेग से बढ़ने वाली नदी होती है। अष्टावक्र के उत्तरों को सुनकर राजा जनक प्रसन्न हो गए और उन्होंने बंदी के साथ शास्त्रार्थ करने की उन्हें अनुमति प्रदान की। बंदी ने अष्टावक्र से कहा, एक सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। देवराज इंद्र एक ही वीर है, यमराज भी एक हैं। अष्टावक्र बोले, इंद्र और अग्नि दो देवता हैं, नारद तथा पर्वत दो ऋषि हैं, अश्विनी कुमार भी दो ही हैं, रथ के पहिए भी दो ही होते हैं और पति पत्नी दो सहचर होते हैं। बंदी ने कहा, संसार तीन प्रकार से जन्म धारण करता है। कर्मों का प्रतिपादन भी तीनों वेद करते हैं। तीनों काल में यज्ञ होते हैं और तीन लोक और तीन ज्योतियां हैं। अष्टावक्र ने कहा, आश्रम चार है, वर्ण भी चार हैं, दिशाएं भी चार है और ओमकार, आकार, उकार तथा मकार ये वाणी के प्रकार भी चार हैं। बंदी ने कहा, यज्ञ पांच प्रकार के होते हैं। यज्ञ की अग्नि पांच है, ज्ञानेंद्रियां पांच है, पंच दिशाओं की पांच अप्सराएं हैं, पवित्र नदियां भी पांच है तथा पंक्ति छंद में पद भी पांच ही होते हैं। अष्टावक्र बोले, दक्षिणा में 6 गोएं देना उत्तम है। ऋतुएं 6 होती है, मन सहित इंद्रियां भी 6 होती है, कृतिकाएं 6 होती है और साधस्क भी 6 ही होते हैं। बंदी ने कहा, पालतू पशु 7 उत्तम होते हैं और वन्य पशु भी 7 ही हैं। उत्तम छंद भी 7 हैं, तप्त ऋषि भी 7 है और तो और वीणा के तार भी 7 ही होते हैं। अष्टावक्र बोले, 8 वसु है, यज्ञ के स्तंभक कोण भी 8 ही होते हैं। बंदी ने कहा, पितृ यज्ञ में समाधि 9 छोड़ी जाती है, प्रकृति भी 9 प्रकार की होती है तथा बृहति छंद भी 9 अक्षरों वाला ही होता है। अष्टावक्र बोले, दिशाएं 10 होती है, तत्वज्ञ 10 होते हैं, बच्चा 10वें माह में जन्म लेता है और दहाई में भी 10 ही होते हैं। बंदी ने कहा, 11 रुद्र हैं, यज्ञ में 11 स्तंभ होते हैं और पशुओं की 11 इंद्रियां होती है। अष्टावक्र बोले, 12 आदित्य हैं, 12 दिन का प्रकृति यज्ञ होता है, जगती छंद में 12 अक्षर होते हैं और वर्ष में मास भी 12 ही होते हैं। बंदी ने कहा, त्रयोदशी उत्तम होती है, पृथ्वी पर 13 द्वीप हैं। और दोस्तों, इतना कहते ही बंदी श्लोक की अगली पंक्ति भूल गए और चुप हो गए। इस पर अष्टावक्र ने श्लोक को पूरा करते हुए कहा, वेदों में 13 अक्षर वाले छंद अति छंद कहलाते हैं और अग्नि, वायु तथा सूर्य तीनों 13 दिनों वाले यज्ञ में व्याप्त होते हैं। और इस प्रकार से शास्त्रार्थ में बंदी की हार हो जाने पर अष्टावक्र ने कहा, राजन, ये हार गया, अतएव अब इसे जल में डुबो दिया जाए। तब बंदी ने रहस्य खोला, हे महाराज, मैं वरुण का पुत्र हूँ और मेरे सारे हारे हुए ब्राह्मणों को मैं अपने पिता के पास भेज देता था। मैं अभी उन सभी को आपके समक्ष उपस्थित कर देता हूँ। दरअसल वहाँ पर यज्ञ हो रहा था और उस यज्ञ में विद्वानों की आवश्यकता थी, अतः मैं उन्हें जल समाधि दे देता था। लेकिन अब चूंकि यज्ञ पूरा हुआ, अतः मैं उन सभी को अभी बुलवा लेता हूँ। और इस प्रकार से दोस्तों, जल में डुबोए गए सारे ब्राह्मण जनक की सभा में उपस्थित हो गए और इन्हीं में से एक थे अष्टावक्र के पिता कहोत। अष्टावक्र ने पिता के चरण स्पर्श किए। तब पिता ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैंने तुम जैसे पितृभक्त पुत्र को नहीं पहचाना। तुम अविलंब ही समंगा नदी में स्नान करो, उसके प्रभाव से तुम शाप मुक्त हो जाओगे। तब अष्टावक्र ने उस स्थान पर आकर समंगा नदी में स्नान किया और उनके वक्र अंग सीधे हो गए। तो दोस्तों, ये थी कथा एक ऐसे पितृभक्त संतान की जिसने अपने ज्ञान और महान तप के बल पर सनातन धर्म में एक और नया अध्याय जोड़ दिया, जिसे आज हम अष्टावक्र गीता के नाम से जानते हैं। तो देखा आपने कितनी महान है हमारी संस्कृति। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।